ये समझते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, ये पूछा गया था, महाराजा धिराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा गया था, महाराजा धिराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। इससे अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के विशाल मैदान को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर भारत के विशाल मैदान को किस नाम से जाना जाता है? सिंधु गंगा का मैदान या सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, इस नाम से। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, जम्मू और कश्मीर के उप मुख्यमंत्री किस पार्टी से संबंधित है? जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पर जम्मू और कश्मीर के उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री दोनों ही जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस, इससे संबंधित है। ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। इससे अगला क्वेश्चन है, पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है? मिश्रित खेती कहा जाता है। पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है? मिश्रित खेती। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसका उद्देश्य था रोजगार, उत्पादकता और एक पॉइंट था यहाँ पर कि आर्थिक वृद्धि। तो ये वाला क्वेश्चन था यहाँ पर। इससे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने फ्रांस के किस शहर में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोला है? तो ये कहाँ पर खोला है? मार्सिले। तो कहाँ पर है? मार्सिले। हाल ही में भारत ने फ्रांस का एक शहर है, कौन सा है? मार्सिले। यहाँ पर भारतीय वाणिज्य दूतावास खोला है। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन है, ट्राई की स्थापना वर्ष की गई, TRAI, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन है, सतत विकास 2024 की थीम क्या है? सतत विकास और जलवायु न्याय के लिए नेतृत्व। सतत विकास 2024 की थीम है ये। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन है, सर्दियों में भारत में होने वाली वर्षा जेट प्रभावों के कारण किस दिशा में परिवर्तन होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। सनलाइट ऑन ए ब्रोकन कॉलम के लेखक कौन है? अत्या हुसैन। तो कौन है? अत्या हुसैन। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति किस में संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है? राष्ट्रपति किस में संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है? यहाँ पर लिख लेना आप, क्या? जो साधारण विधेयक होता है, साधारण विधेयक में। ठीक है। साधारण विधेयक में क्या बुला सकता है? संयुक्त अधिवेशन, साधारण विधेयक। तो यहाँ पर ध्यान रखना सभी बच्चे। ठीक है। मौर्य काल में किस धातु के सिक्के सबसे अधिक थे? तो चांदी और तांबे के सिक्के सबसे अधिक थे। NAFED का नया प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया? दीपक अग्रवाल को। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? सितंबर 2014 को। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था? 25 जून 2015। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। 73वें संविधान से संबंधित प्रश्न था। 73वें संविधान से संबंधित प्रश्न क्या है? जिसमें पंचायत का गठन हुआ था, पंचायत। सही है। और 74 में क्या है? इसमें जो शहरी पंचायतें हैं उसका गठन हुआ था। इससे अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, मैत्री वंश को भूमि दान देने वाला राजा कौन था? राजा शिलादित्य। किसने कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक के रूप में निरूपित किया? लॉर्ड डफरिन ने। पॉली उमरीगर पुरस्कार महिला वर्ग में किसे मिला? स्मृति मंदाना। ये क्रिकेट से संबंधित है, स्मृति मंदाना। इन्हें कौन सा मिला? पॉली उमरीगर पुरस्कार। 51वां संविधान संशोधन से संबंधित प्रश्न था यहाँ पर, इसे भी आप पढ़ लेना। और 74वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका को जोड़ा गया? तो नगर पालिका को किस में जोड़ा गया? भाग 9 के A में 74वें संविधान में। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, किस राशि का विमेय सूत्र ml⁻³ और यहाँ पर T है? तो यहाँ पर किस किया? ये घनत्व किया ये। ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। इससे अगला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा? शुक्र। भारत में किस बैंक को बैंक ऑफ बैंक के रूप में जाना जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, RBI को। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जसवंत झील। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को। चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत कौन आया था? मेगस्थनीज। चार्टर अधिनियमों को कितने वर्षों के लिए स्थगित किया गया था? 20 वर्षों के लिए। भारत सबसे पहले किसे ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करेगा? फिलीपींस को। आंख की रोशनी कम होना या रतौंधी जैसी समस्या है, किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन A। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने।
अशोक का बिंदुसार से क्या संबंध है? अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। किस राज्य ने ईवी पॉलिसी 2.0 शुरू की थी? दिल्ली। पहली साल्मोनेला वैक्सीन का नाम क्या था? एंटरीसोल साल्मोनेला टीसी। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 की थीम क्या थी? पर्यटन और शांति। इससे अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर प्रशासनिक कार्य करते हैं? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद। जो इस प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद होती है उसी के सलाह पर जो प्रशासनिक कार्य वे किए जाते हैं। WPL 2025 में मुंबई इंडियंस का कप्तान कौन था? हरमनप्रीत कौर। थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है? थार रेगिस्तान भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में फैला हुआ है। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। शारदा सिन्हा किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? लोक गायिका। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? मुगल बादशाह औरंगजेब। 19वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966 किससे संबंधित था? भारत में उच्च न्याय अधिकरणों को समाप्त कर दिया गया और उच्च न्यायालय द्वारा चुनाव याचिकाओं की सुनवाई को सक्षम बनाया। संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया था? 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1948। इसे किस में रखा? 300A में। ठीक है, ये संपत्ति का अधिकार था, ये पहले क्या था? मौलिक अधिकार। इसे आप हटा के किस में डालते? 300A में। अब जो मौलिक अधिकार थे वे 7 थे पहले, लेकिन अब कितने हैं? 6। इससे अगला क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग गठित करने वाला प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 344। किस सम्राट ने सबसे अधिक बौद्ध स्मारक स्थापित किए? सम्राट अशोक ने।